भ्रष्टाचार है, कॉमनवेल्थ खेलों में भ्रष्टाचार है, आदर्श स्कैम है, मंत्रियों का भ्रष्टाचार है और यहाँ पे सरपंच का भ्रष्टाचार। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। नमस्कार, मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर आज आपके साथ में। आप देखिए, दिल्ली के अंदर जो असुर, जो बहरूपिया अरविंद केजरीवाल और उसका चंपू मनीष सिसोदिया, अब जब ये भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो इसको बापू याद आते हैं। जब 2 अक्टूबर को बापू का जन्म दिवस मनाया जाता है तब ये बापू की समाधि पे नहीं जाता। जब ये शराब माफिया भ्रष्टाचार में जो गले तक डूबा हुआ है, जब ये पकड़ा जाता है तो बापू की समाधि में जाता है। आज बापू भी जहां पर होंगे, आज उनको भी इतनी शर्मिंदगी हो रही होगी कि मुझे आज इस तरीके के असुर, इस तरीके के बहरूपिये आज मेरी समाधि में जाके मुझे बदनाम कर रहे हैं। और ये व्यक्ति अपने आप को भगत सिंह बताता है। अरे भगत सिंह सूरज है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है तुम अपनी तुलना भगत सिंह से कर सको। चाहे भारत के अंदर कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना हो, डीएमके हो, भगत सिंह की तुलना कोई भी पार्टी का कोई नेता उनसे नहीं कर सकता। उन्होंने उस उम्र में अपने देश के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया था, उस उम्र में आप जैसी पार्टियों के नेता सभासद के टिकट के लिए मारे मारे लोगों के तलवे चाटते घूमते हैं। दूसरा, आप अपनी तुलना भगत सिंह से करते हो, आपको शर्म नहीं आती? बेशर्मो। क्या भगत सिंह कोई शराब माफिया थे जिनके ऊपर शराब की दलाली का केस लगा था इसलिए उनको फांसी हुई थी? क्या भगत सिंह के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था इसलिए उनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी? क्या भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी, क्या उन्होंने पंजाब की जनता से ये बोला था मुझे फांसी हो रही है, आज पूरी पंजाब की जनता जिस जेल में मुझे फांसी हो रही उस जेल के सामने प्रदर्शन करे? कैसी बात करते हो आप? कैसे बहरूपिये, झूठे मक्कार ये अरविंद केजरीवाल और इसकी टीम जो अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने सेफगार्ड के लिए भगत सिंह जैसे व्यक्ति का, जिसकी पैर की धूल नहीं है ये, उसकी तुलना अपने साथ भगत सिंह के साथ करते हैं। इनकी धृष्टता देखिए। और दूसरा, दिल्ली का 2 बार लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ मुख्यमंत्री आज ये नारा दे रहा है कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। ये है इसकी असली पहचान। इस अरविंद केजरीवाल की, इस केजरीवाल की असली पहचान ये है एक अर्बन नक्सल। ये होता है अर्बन नक्सल जो 2 बार लोकतांत्रिक तरीके से जिसको दिल्ली की जनता ने चुना, वो आज उसकी इतनी औकात, इतनी हिम्मत है, वो जेलों के ताले तोड़ेगा और अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये बोल रहा है, 2 बार चुना हुआ मुख्यमंत्री, कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। तुम्हारी इतनी औकात है, तो भारत की जेलों में जाके अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को छुड़ाने के लिए उनके ताले तोड़ोगे? ये संदेश तुम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़काने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए
ये जो एनार्की फैलाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल हमेशा से करता रहा है, वो इस वक्तव्य से बहुत साफ हो जाता है मित्रों कि ये व्यक्ति और इसकी पार्टी इस देश के लोकतंत्र के लिए ये व्यक्ति कितना खतरनाक है। चाहे वो सीए का आंदोलन हो दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर लगभग 60 लोगों की हत्याएं करी गई, चाहे वो खालिस्तानियों का साथ देना हो कृषि आंदोलन के बीच में, ये व्यक्ति और इसके चमचे, ये छिछौदिया और ये टिकट का दल्ला संजय सिंह, ये सब देश के अंदर किसी भी तरीके से एक अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज इसके भाषण से दिखा है। और मनीष सिसोदिया जो आज ट्वीट करता है, वो भी सुनिए आप उसको गौर से। वो ट्वीट करता है कि आप मेरे जेल जाने पे अफसोस मत करिएगा, उस पे गर्व करिएगा। अबे चुरुए, अबे चोर, तेरे जेल जाने पे किसको गर्व है? तू नंबर 1 का फ्रॉड है, तू नंबर 1 का चोर है। तुझे सीबीआई ने और ईडी ने ऐसे तुझे संबंध नहीं भेजा। ऐसे ही हरकतें संजय राउत महाराष्ट्र में कर रहा था, ऐसी ही हरकतें नवाब मलिक महाराष्ट्र में कर रहा था, ऐसी ही हरकतें उस समय महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख कर रहे थे। और ऐसे ही तुम्हारे अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिसको तू कवर दे रहा था, जिसको ये अरविंद केजरीवाल ये अर्बन नक्सल बोल रहा था, सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे रहा था। कोर्ट द्वारा अभी तक उसकी जमानत नहीं मिली है, वो मई से लेकर अभी तक जेल के अंदर है और उसकी याददाश्त भी चली गई है। मनीष सिसोदिया की हालत भी जेल के अंदर यही होने वाली है, उसकी भी याददाश्त जाने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। ये इतने बड़े बहरूपीय हैं, ये इतने बड़े अर्बन नक्सल्स हैं, ये इतने बड़े देशद्रोही और गद्दार हैं। उसके बाद अपनी तुलना भगत सिंह से करते हैं। उसके बाद जब ये शराब के माफिया जब फंसते हैं तो शरण में जाते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी भी शर्मिंदा होंगे यार, क्यों महात्मा गांधी को शर्मिंदा कर रहे हो भाई? शर्म आनी चाहिए तुमको। अब देखिए ये जो खेल है, ये खेल अब इनकी समझ में बहुत जल्दी आने वाला है। और इस देश की जनता, जिसने एक समय में अन्ना हजारे आंदोलन का बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन किया था, आज पूरे देश की आंखें इन बहरूपियों से, इन बहरूपियों का अलग अलग रूप देख के पूरी तरीके से खुल गई है। लेकिन इन लोगों से, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोगों का ये एक विनम्र आग्रह है, कम से कम अपने इस भ्रष्टाचार से हमारे देश के पुरोधा भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी को दूर रखिए। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह का ढाल बना के आप देश के अंदर गद्दारी करते हो, देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हो, देश में उन लोगों का समर्थन करते हो जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। उसके बाद जब तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती है तो एक खुली जीप के अंदर भारत का झंडा, तिरंगा लहरा के इस देश को धोखा देने की कोशिश करने वाले ये मक्कार, ये धूर्तों से इस भारत की जनता को, इन षड्यंत्रकारियों से भारत की जनता को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। ये बहुत खतरनाक धूर्त मक्कार लोग हैं, आप ये जान लीजिए, आप ये इन लोगों को पहचान लीजिए। उसके बाद में इमोशनल ड्रामा देखिए। जब सीबीआई इनको बुलाती है, जब इनको मालूम पड़ जाता है कि अब तो सारे प्रूफ हमारे अगेंस्ट में जो है, हमने जो गलत काम किए हैं,
सब सीबीआई और ईडी के पास आ चुके हैं। ऐसे ही सीबीईडी आज की तारीख में सम्मन नहीं भेजती। ये पहले वाला भारत नहीं है जब ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किया करती थी, इसको पता है। तो अपने उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भारत की जनता के सामने एक भावनात्मक ड्रामा करता है और अपनी पत्नी से सीबीआई के पास जाने के लिए तिलक लगाता है, साथ में अपनी बूढ़ी मां को भी साथ में खड़ा करता है। अब देखिए ये भ्रष्टाचारी अपने आप को बचाने के लिए कैसे अपने परिवार, अपनी बूढ़ी मां और अपनी पत्नी का भी इस्तेमाल करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। भारत की जनता सचेत हो जाओ इन षड्यंत्रकारियों से, इन भ्रष्टाचारियों से, इन बहरूपियों से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।